स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सब। तो स्टूडेंट्स, आज हम लेकर आ गए हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स का नेक्स्ट लेक्चर, तो जिसमें हम डिस्कस करेंगे मरकरी बैरोमीटर के बारे में। तो मरकरी बैरोमीटर क्या होता है और इसको किस लिए यूज़ करते हैं, डिटेल में डिस्कशन करेंगे और फिर उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास टॉपिक है मरकरी बैरोमीटर। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो मरकरी बैरोमीटर है उसका यूज़ क्या होगा, उसकी डेफिनेशन क्या होगी। तो आप कहेंगे इट इज़ used to measure atmospheric pressure। तो मरकरी बैरोमीटर का क्या यूज होता है कि आपको ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करना बताता है, कि मतलब आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए इसका यूज करते हो। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक कंटेनर बनाएंगे इस तरीके से, या डिश कह लो इसको, ठीक है। एक कंटेनर बनाएंगे या फिर इसको आप एक डिश भी कह सकते हो। तो मान लीजिए हमने इस तरीके से कंटेनर बनाया और इस कंटेनर के यहाँ पे हमने एक फ्लूइड जो है, वो फ्लूइड कौन सा होगा, दैट फ्लूइड इज योर मरकरी। हमने इसके अंदर मरकरी फ्लूइड यहां से ले लिया। फिर उसके बाद क्या किया, इसके अंदर मरकरी लेने के बाद हम क्या करेंगे कि हम एक ग्लास ट्यूब लेंगे। क्या लेंगे, ग्लास ट्यूब लेंगे, और उस ग्लास ट्यूब को पकड़कर हम इसके अंदर क्या करेंगे, इन्वर्ट कर देंगे, मतलब इसके अंदर ऐसे फिल कर देंगे मरकरी को। हम ग्लास ट्यूब लेंगे और मरकरी को उसके अंदर क्या कर देंगे, फिल कर देंगे। तो जब ग्लास ट्यूब को हम इसके अंदर रखेंगे, प्लेस करेंगे, तो वो कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देगी। वो कुछ इस शेप में हमें दिखाई देगी, इस तरीके से। तो ग्लास ट्यूब है आपके पास ये, ठीक है। तो इसको लिख देते हैं यहां से, ग्लास ट्यूब। तो स्टूडेंट्स, होगा क्या कि जब मरकरी के अंदर हमने इस ग्लास ट्यूब को डाला तो क्या हुआ कि ये मरकरी ग्लास ट्यूब के अंदर जाना शुरू कर दिया इसने, और कुछ यहां पर जाकर इस तरीके से मरकरी जो है वो रुक गया। मतलब इस मरकरी के अंदर, इस ग्लास ट्यूब के अंदर क्या हुआ कि इसके ऊपर इस पोजीशन में क्या हो गया, कुछ एम्प्टी स्पेस क्रिएट हो गया। मतलब आप कह सकते हो कि इस पोजीशन पर वैक्यूम हो गया। यहां पर एक वैक्यूम क्रिएट हो गया क्योंकि मरकरी ऊपर तक नहीं गया, यहां पे आके किसी सर्टेन हाइट पर आकर वो रुक गया, और ऊपर क्या आ गया, उसके एम्प्टी स्पेस यानी वैक्यूम आ गया। मान लीजिए कि जो इसकी यहां से लेकर यहां तक की जो हाइट है वो है h, ठीक है। जो आपका मरकरी फ्लूइड इसके अंदर भरा है, ठीक है, ये क्या है आपके पास, डिश मान लीजिए, या फिर आप इसे कंटेनर मान लीजिए। तो जो डिश के अंदर मरकरी फिल है, उसके लेवल से, उसके अपर लेयर के लेवल से लेकर यहां तक की जो हाइट है उसे हमने क्या मान लिया, h हाइट मान लिया, ठीक है। मरकरी इतनी हाइट तक गया है। अब देखिए, मान लो कि मैं यहां पे इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर और यहां पर 3 पॉइंट कंसीडर कर लूं, ठीक है। जैसे मान लो मैंने यहां पे एक पॉइंट माना, एक पॉइंट मैंने यहां मान लिया, और एक पॉइंट मैंने यहां मान लिया। तो बेटा क्या होगा कि इस पॉइंट के ऊपर मान लो मैंने इसको नाम दे दिया ए पॉइंट, इसको मान लो मैंने नाम दे दिया बी पॉइंट, और इसको नाम मैंने दे दिया सी पॉइंट, ए बी सी। अब आपको पता है कि जब भी हमारे पास, यू नो दैट, कि जब भी हमारे पास कोई भी स्टैटिक फ्लूइड होता है, कोई भी क्या होता है हमारे पास, स्टैटिक फ्लूइड होता है, तो बेटा स्टैटिक फ्लूइड के केस में हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, सेम होता है। हॉरिजॉन्टल लेवल पर प्रेशर आपको क्या होता है, सेम होता है। आपको इतनी बात पता है ना, स्टैटिक फ्लूइड में हॉरिजॉन्टल लेवल पर प्रेशर क्या होगा बेटा, सेम होगा, हम पहले पढ़ चुके हैं। तो बेटा ए बी सी तीनों पॉइंट पर प्रेशर क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। ए पे, बी पे और सी पे प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। तो आपको पता है कि जो ये वाला मरकरी है, इसके ऊपर यहां से एयर जो है, यानी कि जो एटमॉस्फेयर है, वो अपना प्रेशर लगा रहा होगा, सेम इसी पॉइंट पे भी ऐसे ही हो रहा होगा, ठीक है। यहां पे एटमॉस्फेयर क्या कर रहा होगा, अपना प्रेशर लगा रहा होगा, ठीक है। तो
ये जो बी पॉइंट है आपका, जो आपके पास इस ग्लास ट्यूब के अंदर जो बी पॉइंट है, उस पॉइंट पर अगर मुझे प्रेशर निकालना है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ मुझे बी पॉइंट पर प्रेशर निकाल के बताइए, तो आप बोलेंगे जी पी बी शुड बी इक्वल टू, बेटा इसमें कितना प्रेशर होगा, इस लिक्विड कॉलम की वजह से कितना प्रेशर होता है, तो आप जानते हो वो प्रेशर कितना होता है, रो जी एच, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, कितना प्रेशर होगा, रो जी एच। बेटा ये रो जी एच प्रेशर कौन सा प्रेशर है, ये इस लिक्विड कॉलम की हाइट की वजह से आने वाला प्रेशर है। ठीक है, ठीक है। तो अब ये जो ऊपर वाली जो इसकी एम्प्टी स्पेस है ना, यहां पर क्या होगा, इस एम्प्टी जो आपके पास जो स्पेस है जिसको आप वैक्यूम कह रहे हो, इसको हम एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है टॉरिसेलीज वैक्यूम। ठीक है, क्या नाम है उसका, टॉरिसेलीज वैक्यूम। जैसे कि आपको पता है कि जो हमारे पास ये मर्करी बैरोमीटर था, ये टॉरिसेली ने इन्वेंट किया था, टॉरिसेली ने बनाया था, तो इसीलिए इसका वैक्यूम का नाम दे दिया टॉरिसेलीज वैक्यूम। क्लियर है बात। अब आपको पता है कि यहां से हमारे पास जो प्रेशर है वो कितना आ जाता है, रो जी एच। एक बात आपको और यहां से मैं क्लियर कर दूं, आप सबको ये चीज़ें पता होगी कि अगर आपके पास मान लीजिए कोई भी इस तरीके की एक ट्यूब है, उसमें लिक्विड फील्ड है, और अगर मैं आपको बोलूं कि उसके एक लास्ट यहाँ पे एक इस पॉइंट पर प्रेशर मुझे बताइए, मान लीजिए ए पॉइंट है, और ये ट्यूब जो है वो ऊपर से ओपन है, तो आपको पता है कि यहाँ से एटमॉस्फेरिक का प्रेशर भी लगता है इस पर, जिसको आप मान लीजिए बोल देते हैं पी ए, यानी कि पी ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है। और कुछ प्रेशर जो होता है बेटा वो इसकी लिक्विड की हाइट की वजह से भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप प्रेशर निकाल पाओगे इस पॉइंट पर, अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लग रहा है और इस लिक्विड कॉलम की हाइट की वजह से भी आपने प्रेशर निकालना है, तो बेटा वो प्रेशर कितना हो जाएगा, वो प्रेशर बेटा हो जाएगा P इज इक्वल टू पी ए प्लस रो जी एच। इतनी बात तो आप जानते ही सभी, यहाँ पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो बेटा जो ये आप P इज इक्वल टू पी ए प्लस रो जी एच लिखते हो, ये कौन सा प्रेशर होता है, मतलब इस प्रेशर को क्या हम बोलेंगे, जिसमें एटमॉस्फेरिक का प्रेशर भी लग रहा है और इस लिक्विड कॉलम की हाइट h की वजह से प्रेशर लग रहा है, तो इस प्रेशर को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। इस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट प्रेशर, बेटा ABS, एब्सोल्यूट प्रेशर। ठीक है, और अगर मान लो कि मैं अपनी इसी जो मेरे पास ट्यूब है या मेरे पास कोई बीकर है, कुछ भी है, अगर मैं ऊपर से उसको बंद कर दूं, या फिर मैं मान लूं कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो नहीं लग रहा है, तो सिंपली अगर आप P इज इक्वल टू रो जी एच अगर कभी भी लिखो, तो दैट विल बी योर गॉज प्रेशर, दैट विल बी योर, बेटा वो वाला प्रेशर कौन सा होता है आपके पास, गॉज प्रेशर होता है, जिसमें मतलब आप एटमॉस्फेयर का प्रेशर नहीं कंसिडर करते ना, दैट इज योर गॉज प्रेशर। ठीक है, तो अब इस केस में जरा देखें ध्यान से, दोबारा यहां चलते हैं वापस। जो आपके पास ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट पर तो ऊपर क्या है, वैक्यूम है। तो अब देखो जो मरकरी होता है ना, जो इसके अंदर मरकरी फील्ड है, वो मरकरी जो है बेटा आपके पास, आपको पता है कि जो मरकरी होती है उसकी डेंसिटी काफी ज्यादा हाई होती है। मरकरी की डेंसिटी क्या होती है, काफी ज्यादा हाई होती है। मरकरी एक डेंस लिक्विड है, मरकरी इज अ डेंस लिक्विड। बेटा इसकी जो आपके पास डेंसिटी होती है वो अप्रॉक्सीमेटली 13.6 इंटू 10 की पावर 3 kg पर मीटर क्यूब के अराउंड होती है। ठीक है, 13.6 इंटू 10 की पावर 3 kg पर मीटर क्यूब के अराउंड जो है इसकी डेंसिटी होती है। तो बेटा अगर इसकी डेंसिटी इतनी है, तो मरकरी यहां से वेपराइज भी होगा, देखो कुछ ना कुछ वेपराइज तो होगा मरकरी। ठीक है, तो मरकरी के थोड़े जो वेपर्स हैं वो यहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे, मान लो यहाँ पे, लेकिन वो वेपर्स जो हैं वो उनकी वजह से लगने वाला जो प्रेशर होगा उसको हम कंसिडरेशन में नहीं लेंगे, मतलब वो प्रेशर एक तरीके से नेग्लिजिबल हो जाएगा। कई बार कुछ बुक्स में दिया होता है कि मरकरी वेपराइज नहीं करता है, तो वहाँ पे प्रेशर हम नहीं मानते हैं। तो आप, और कई बुक्स में जो है वो लिखा होता है कि जो मरकरी है वो बहुत ही कम वेपराइज होता है, तो उसके जितने भी वेपर्स ऊपर होते हैं उसकी वजह से जो लगने वाला प्रेशर होता है इस लिक्विड कॉलम पे, उसको हम नेग्लिजिबल मानते हैं। तो आप ये यहाँ पे एक चीज़ याद रखना कि जो वैक्यूम से यहाँ पे जो प्रेशर होगा, वैक्यूम में जो प्रेशर होगा यहाँ से इस तरफ इस पॉइंट से लगने वाला प्रेशर, दैट प्रेशर शुड बी योर जीरो, मतलब वहाँ से P0 मानकर उसको जीरो मान सकते हो, उस प्रेशर को जीरो मान सकते हो। तो अगर मुझे इसी रिलेशन को PB वाले को अगर मैं इस तरीके से लिखता, PB इज इक्वल्स टू P0 प्लस रो जी एच बेटा, तो बेटा आपको पता है P0 तो आपका जीरो हो जाएगा, एंड इसकी वजह से आपको यहाँ से जो PB की वैल्यू मिलेगी दैट शुड बी और ओनली रो जी एच, तो इसीलिए मैंने डायरेक्ट इस चीज़ को ऐसे लिखा था। ठीक है, तो आपको जो प्रेशर यहाँ पे मिलेगा वो कितना मिलेगा, रो जी एच प्रेशर मिलेगा। ठीक है, इससे कॉलम से लगने, वैक्यूम से लगने वाले प्रेशर को हम यहाँ पे नेग्लिजिबल मानकर चलते हैं। क्लियर है आपको, इतनी बात समझ आ गई। ठीक है, तो अब देखो अगर PB पॉइंट पर प्रेशर कितना है मेरा, रो जी एच प्रेशर अगर आया है, तो इसका मतलब है कि जो PA पॉइंट है और जो PC पॉइंट है उस पर भी प्रेशर कितना आएगा बेटा, उस पर भी प्रेशर आपका सेम ही आएगा, यानी कि PA विच शुड बी इज इक्वल्स टू PC एंड विच इज इक्वल्स टू योर रो जी एच।
बेटा तो ये प्रेशर जो है आपका हम यहां से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमने एक मरकरी को ऐसे रखा, मरकरी में फिल करके ग्लास ट्यूब के अंदर रखा, और अब जो एटमॉस्फेयर इनकी जो लिक्विड की ऊपर वाली लेयर पे जो प्रेशर लगा रहा है वही प्रेशर आपका सेम होगा इस प्रेशर के पीबी के बराबर। इसका इसका और इसका प्रेशर क्या हो जाएगा बेटा, प्रेशर तीनों का क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, तो वो प्रेशर कितना होगा वो हम अभी कैलकुलेट करेंगे। तो उससे पहले आप इसका फटाफट से जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट यहां से ले लीजिए। तो स्टूडेंट्स आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम। तो हमारे पास यहां से जो प्रेशर निकल कर आया है ए पॉइंट पर और सी पॉइंट पर जो प्रेशर आपका आया है दैट इज योर कितना, रो जी एच। बेटा कितना प्रेशर आया आपके पास, रो जी एच। तो देखिए जो आपके पास ये प्रेशर आया है, मतलब मेरे को यहां से एक बात क्लियर होगी कि जो मेरा पी ए वाला पॉइंट है वहां पे प्रेशर कितना है बेटा, रो जी एच प्रेशर होगा। बेटा इसको कैलकुलेट करते हैं। अब जब मान लो कि अगर मैं इस मरकरी बैरोमीटर को, जब मैं इस मरकरी बैरोमीटर को सी लेवल पर लेकर गया, कहां लेकर गया बेटा, सी लेवल पर लेकर गया। जब इस मरकरी बैरोमीटर को हम सी लेवल पर लेकर गए तो क्या हुआ कि उस टाइम पर देखो, जो ये पहले आपने जो ये ग्लास ट्यूब आपने ली थी, आप इसे याद रखना, ये ग्लास ट्यूब आपने लेनी है 1 मीटर लंबाई में, मतलब 1 मीटर लंबी ये ग्लास ट्यूब होनी चाहिए। और उसके बाद जब आप इसको सी लेवल पर लेकर गए तो हमने ये पाया कि आपका जो मरकरी है, आपका जो मरकरी है इस ग्लास ट्यूब के अंदर बेटा वो राइज कर गया 76 सेंटीमीटर से। मतलब उसका जो राइज करने का जो हाइट थी वो थी 76 सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटर। बेटा अगर आप इसी सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो तो यू विल गेट 0.76 मीटर। इस सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लोगे तो 0.76 मीटर आ गया। तो बेटा आपको यहां से h तो मिल गया, ठीक है, हाइट मिल गई। बेटा रो कितना है, मरकरी की डेंसिटी आपको मैंने बताई थी कितनी होती है, तो वो आप लिख लेना। मरकरी की डेंसिटी कितनी है बेटा, ये मैंने देखो क्या लिखा है, डेंसिटी ऑफ मरकरी कितनी थी आपके पास, 13.6 इंटू 10 की पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। तो बेटा ये क्या हो गया आपके पास, मरकरी की डेंसिटी हो गई। दिस इज द डेंसिटी ऑफ मरकरी एंड दिस इज द एच वैल्यू। ये आपके पास किसकी वैल्यू होगी बेटा, एच की वैल्यू। एच की वैल्यू कितनी है, 0.76 मीटर। तो दो वैल्यूज आपको यहां से मिल गई। और थर्ड वैल्यू कौन सी आपके पास, जी की। बेटा जी की वैल्यू आप कितनी लिखोगे, 9.8। और आप इन तीनों वैल्यूज को इस पी ए की वैल्यू में, मतलब यहां पे आप पुट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, पी ए शुड बी इक्वल्स टू योर रो, यानी कि 13.6 इंटू 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय जी की वैल्यू 9.8 इंटू योर एच वैल्यू 0.76। बेटा इस पूरे को सॉल्व करके आफ्टर सॉल्विंग दिस यू विल गेट 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो बेटा आपको ये यहां से प्रेशर जो है वो मिलेगा एंड दिस प्रेशर इज इक्वल्स टू 1 atm। मतलब ये आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहां से जो है वो आपको सॉल्व करके मिल जाएगा। इसको आप कैलकुलेट करके देख लेना, 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यहां से आपको इसका आंसर मिलेगा। क्लियर है सबको ये बात, ठीक है। तो इतना प्रेशर हमें सी लेवल पर मिला है। अब एक और चीज, तो जैसे आपने यहां पे चीज लिखी है तो हम एक और चीज यहां से नोट कर सकते हैं। पहले आप इसको जरा एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका जल्दी से, फिर हम आगे एक चीज बताते हैं आपको। तो देखिए बेटा यहां से जो 1 atm होता है आपके पास, देखो जो 1 atm है बेटा, वही प्रेशर, जितना 1 atm का प्रेशर है उतना ही प्रेशर किसने एग्जर्ट किया बेटा, 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी ने किया। बेटा किसने एग्जर्ट किया, 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी ने एग्जर्ट किया। जितना 76 सेंटीमीटर हाइट वाला जो इस मरकरी जो था इस ग्लास ट्यूब के अंदर फिल, उतने उसने जितना प्रेशर एग्जर्ट किया इस बी पॉइंट पर, ठीक है, उसने जितना प्रेशर एग्जर्ट किया इस बी पॉइंट के ऊपर, सेम वही प्रेशर आपका कहां एग्जर्ट हो रहा होगा, इस ए पॉइंट के ऊपर, जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। तो मतलब 1 atm इसके बराबर नहीं है, मतलब 1 atm की जो वैल्यू है, जितना प्रेशर 1 atm एग्जर्ट करता है उतना ही प्रेशर 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी जो है वो एग्जर्ट करता है। तो आई होप आपको ये बात यहां से क्लियर हो गई होगी मरकरी बैरोमीटर की। तो स्टूडेंट्स ये आप अपनी कॉपीज पे नोट कर लेना, ठीक है। ये था हमारा पूरा मरकरी
बैरोमीटर। अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा एक न्यूमेरिकल जो है उसको एक सॉल्व करने की हम यहाँ पे कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए, एक कंसेप्ट है जो आपको बताना है। तो बेटा समझ आ रहा है आपको? ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये चीज़ें करते जाना धीरे धीरे। आपको प्रैक्टिस जो है वो डेली करनी पड़ेगी, डेली आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे और इन चीज़ों को जो है वो समझना पड़ेगा। देखिए, एक क्वेश्चन है, जैसे मान लो कि आपके पास क्वेश्चन क्या है कि अगर आपके पास एक इस तरीके से एक कोई डिश है या कोई आपके पास कंटेनर है और अगेन उसमें मान लो यहाँ पे मरकरी फील्ड है। बेटा इस बार मान लो जो मैंने ट्यूब इसके अंदर रखी है ना, ग्लास ट्यूब, वो मैंने इन्वर्टेड रख दिया ऐसे। मान लीजिए मैंने इस बार जो ट्यूब रखी है इसके अंदर वो कैसे रखी, वो इन्वर्टेड ट्यूब रख दिया ऐसे। ठीक है, और इसके अंदर क्या है, वही मरकरी जो है वो कहीं ना कहीं आके यहाँ तक मान लो फिल हो गया। मान लो बेटा ये एंगल आपके पास कोई भी 60 डिग्री एंगल है, और मान लो कि यहाँ से यहाँ तक आपको जो है इसकी वर्टिकल हाइट दे रखी है 50 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, क्या दे रखी है, 50 सेंटीमीटर यहाँ से आपको वर्टिकल हाइट दे रखी है। बेटा इस टाइप का क्वेश्चन किस किस तरीके से बन सकता है उसको डिस्कस करेंगे। मान लो इस क्वेश्चन में आपसे पूछ ले कि मेरे को बताइए भाई इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर, मान लीजिए देखो यहाँ पे ए पॉइंट है, यहाँ पे आपका बी पॉइंट है। मान लीजिए आपसे पूछ ले कि भाई प्रेशर बताओ ए पॉइंट पर कितना होगा। ठीक है, मान लो आपसे प्रेशर पूछ ले ए पॉइंट पर कितना होगा, तो बेटा आप पहले बी पॉइंट पर प्रेशर निकालोगे। ठीक है, किस पे निकालोगे बेटा, पहले आप बी पॉइंट प्रेशर। चलिए एक और चीज़ ले लेते हैं, इसमें मान लो ये वाली जो लेंथ है वो है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, मान लो ये लेंथ कितनी है, 100 सेंटीमीटर है बेटा। तो बेटा क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, आपको पता है जो पी है वो पीबी के बराबर होगा। पी ए जो है बेटा वो पीबी के बराबर होगा। तो बेटा आपको पता है इसकी वैल्यू कितनी होती है, रो जी एच। बेटा मरकरी आपने अंदर फिल किया, तो मरकरी की डेंसिटी आपको पता है 13.6 इंटू 10 की पावर 3। बेटा उसके बाद जी की वैल्यू आप जानते हैं 9.8, एंड आप उसके बाद एच की वैल्यू, बेटा यहाँ पे जो आप एच की वैल्यू लोगे वो क्या लोगे, ठीक है, एच की वैल्यू आप क्या लोगे, इसमें ये वाली लोगे या ये वाली लोगे। ठीक है, तो आपको पता है हमने एक चीज़ पहले पढ़ रखी है कि आपके पास कोई भी वेसल हो, उसकी शेप कैसी भी हो, वेसल की शेप कैसी भी हो बेटा, ऐसी हो चाहे ऐसी हो, वो डिपेंड नहीं करता है। वो डिपेंड किस पे करता है बेटा, उसकी सिर्फ वर्टिकल हाइट पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, उसकी वर्टिकल हाइट पे। ठीक है ना, वेसल की शेप कैसी भी हो उससे कोई मैटर नहीं है, उसकी वर्टिकल हाइट एच पे डिपेंड करता है जो आपने लेनी होती है। तो बेटा देखो यहाँ पे ट्यूब सीधी तो नहीं है, ट्यूब तो टिल्टेड है 60 डिग्री के एंगल पे। तो बेटा अगर 60 डिग्री एंगल पे ट्यूब टिल्टेड है तो आपको क्या लेना है, आपको इस लेवल से इस लेवल तक की जो वर्टिकल हाइट है बेटा, ये वाली हाइट आपको लेनी है, ना कि ये वाली हाइट लेनी है। समझ आ रही है बात, आपको ये वाली हाइट लेनी है, ना कि आपको ये वाली हाइट लेनी है, आपको वर्टिकल हाइट लेनी है। तो बेटा यहाँ पे आप 50 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो आप क्या कर दोगे बेटा, इस 50 सेंटीमीटर को आप मीटर में चेंज कर लोगे 50/100 करके, और आप इस पूरे यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना और आप यू विल गेट योर आंसर। इसकी कैलकुलेशन आप करना और आपको यहाँ से आंसर मिल जाएगा। समझ आ रही बात, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ये कंसेप्ट याद रखना है कि हमने हमेशा क्या लेते हैं, हम हमेशा वर्टिकल हाइट लेते हैं, इस लेंथ को नहीं लेना है आपने, ठीक है। तो अब चलते हैं, इसका एक और बढ़िया सा क्वेश्चन है, वो मैं आपको एक स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, फिर आपने उसको सॉल्व कर लेना है। पहले आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिए। तो स्टूडेंट्स आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको सामने मिल जाएगा, मैं आपको समझा दूंगा, आपने सॉल्व कर लेना है। देखिए क्वेश्चन क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट अ प्लेस इज 72 सेंटीमीटर ऑफ अ मर्करी कॉलम इफ द बैरोमीटर ट्यूब इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द मर्करी कॉलम। आपको मर्करी कॉलम की लेंथ निकालनी, और देखो जो कह रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, वो एट अ प्लेस इज 72 सेंटीमीटर ऑफ द मर्करी कॉलम, मतलब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 72 सेंटीमीटर है, किसके, मर्करी कॉलम के। तो बेटा ये जो 72 सेंटीमीटर आपको जो लेंथ दे रखी है यहाँ पे, वो आपको ये वाली है, ये क्वेश्चन में जो आपको दे रखी है वो ये है 72 सेंटीमीटर लेंथ है। और आपसे पूछ रहा है लेंथ ऑफ, किसकी लेंथ निकालनी, ग्लास ट्यूब की लेंथ पूछ रहा है आपसे, है ना।
देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा है आपके पास कि लेंथ ऑफ मर्करी कॉलम इन द ट्यूब, मतलब जो मर्करी कॉलम है यहां से यहां तक जो एक कॉलम है इसकी लेंथ आपसे पूछ रहा है ये। और बेटा इसने एंगल कितना दे रखा है आपके पास 60 डिग्री सेम एंगल दे रखा है, ठीक है। और 72 क्या है आपके पास, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट अ प्लेस इज 72 सेंटीमीटर ऑफ द मर्करी कॉलम, ठीक है। तो 72 सेंटीमीटर से जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतनी डिस्टेंस पर है। अब देखो आपको अगर ये चीज़ निकालनी है, आपको ये लेंथ निकालनी है मर्करी कॉलम के ट्यूब के अंदर, तो आप कैसे निकाल सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है बेटा, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से अगर मैं इसको एक ट्रायंगल के फॉर्म में देखूँ, देखो ये वाला डिस्टेंस जो आपका, इसको यहाँ ले आऊँ तो ये कुछ इस तरीके का ट्रायंगल बनेगा। देखो ये आपका 60 डिग्री हो जाएगा, ये आपका 72 सेंटीमीटर है और ये आपको चाहिए। तो बेटा कैसे निकालोगे, देखो ये सामने वाला थीटा के सामने वाला क्या है बेटा, परपेंडिकुलर, और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज योर साइन थीटा। तो बेटा आप यहाँ पे साइन 60 लगा लेना। तो बेटा साइन 60 क्या होगा, 72, इसको आप कोई भी ट्रायंगल मान लो, ठीक है, या इसको एल मान लो, ये लेंथ एल मान लो, तो नीचे एल लिख लो। तो बेटा एल इज इक्वल टू 72 अपॉन साइन 60। तो बेटा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 60, √3/2। तो बेटा 2 चला जाएगा ऊपर, यहां से √3 की वैल्यू पुट कर लेना, 72 अपॉन 1.414 इंटू 2, ठीक है। √3 की वैल्यू पुट कर लेना यहाँ से, आई थिंक 1.732, ठीक है, 1.732 होगी √3 की वैल्यू, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर लेना और यहाँ से आपको क्या हो जाएगा, एल की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो क्या करना है हमने, ट्रायंगल की फॉर्म में मान के साइन 60 की वैल्यू यहाँ से पुट कर देनी है, ठीक है। तो साइन 30 कितना होता है आपके पास, 1/2 देन √3/2। तो इसको पुट करके देन यू विल गेट योर आंसर। तो इस तरीके से आप इस जो मर्करी कॉलम की जो लेंथ है इस ट्यूब के अंदर वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से। तो आई होप आपको ये दोनों कंसेप्ट समझ आ गए।